स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे किसान सम्मान निधि की 14वां किस्त के बारे में कि कब आएगा। तो किसान सम्मान निधि का 14वां किस्त आने ही वाला है, बहुत जल्द आप सबको मिलने वाला है, जो कि तारीख और डेट तय हुआ है कि 15 जुलाई 2023 को किसान सम्मान निधि का सभी लोगों का पैसा आ जाएगा, जिनका किसान सम्मान निधि का पैसा आता है। और कैसे आ रहा है इस बार पैसा या पिछले 2-3 बार से, उसके बारे में हम आप सबको बता दें कि दुनिया की सबसे तेज और बड़ी डीबीटी योजनाओं में एक है, जिसके तहत किसान के बैंक खातों में सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं डीबीटी के माध्यम से। तो अब आइए समझ लेते हैं कि डीबीटी क्या है और डीबीटी के माध्यम से कैसे आता है और पहले कैसे आता था। तो किसान सम्मान निधि की जो किस्त पहले आती थी, वो जो खाता नंबर लोग दिए थे, जो बैंक पासबुक लगाए थे, उसी खाते में आ जाता था। लेकिन अब जो है कि 2 या 3 बार से ऐसा हो रहा है कि डीबीटी के माध्यम से पैसा आ रहा है। जिनका मान लीजिए कि कुछ लोगों का खाता 3, 4, 5 ठो खाता है, और जिस खाते में डीबीटी ऑन है उसी खाते में उनका पैसा आ रहा है और आएगा। तो कुछ लोगों का ऐसा भी है कि जिनका अकाउंट में डीबीटी अभी सर्विस चालू नहीं हुआ है, उन लोगों का भी पैसा रुका हुआ है। तो जिनका डीबीटी सर्विस ऑन नहीं है, वो लोग अपना डीबीटी सर्विस अपने बैंक जा करके ऑन करवा लें। किसी भी एक बैंक में डीबीटी सर्विस ऑन हो सकता है, सभी बैंकों में नहीं हो सकता है। आधार लिंक सभी बैंक में हो सकता है, लेकिन डीबीटी वाली जो सर्विस है किसी एक बैंक में ही होगा। तो जिस बैंक में डीबीटी वाली सर्विस ऑन रहेगा, उसी खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा आएगा, या सरकारी जो भी बजट होगा, जो सरकारी जो भी पैसा होगा, उसी खाते में आएगा जिस खाते में डीबीटी का सर्विस ऑन होगा। तो कुछ लोगों का खाता जो है कि बंद भी हो चुका है, जिसमें डीबीटी सर्विस ऑन नहीं है। कुछ लोग आते हैं हमारे यहाँ और बताते हैं कि मेरा खाता तो मुंबई का है, आईसीआईसीआई बैंक का है, उसमें पैसा आ जा रहा है और वो खाता बंद हो गया है, निकल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए क्या करें। तो मान लीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक का अगर आपका खाता है किसी अन्य प्रदेश का है, तो आप अपने नज़दीकी आईसीआईसीआई बैंक में जाएं और ब्रांच मैनेजर से अपनी बात रखें। आप पासबुक लेके जाएं, चेकबुक लेके जाएं, एटीएम लेके जाएं, जो भी मिला है आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी दस्तावेज लेकर जाएं, नज़दीकी ब्रांच में जाएं और अपनी बात रखें। अवश्य आपकी समस्या का समाधान होगा, चाहे किसी भी बैंक में हो खाता। मान लीजिए कि किसी का आईसीआईसीआई में हो गया खाता, किसी भाई का हो गया एक्सिस बैंक में हो गया। ऐसे भी लोग आते हैं कि मेरा गुजरात में एक्सिस बैंक में खाता हो गया, या एसबीआई बैंक गुजरात में हो गया, कहीं भी खाता हो गया, कंपनी के माध्यम से खाता खुला या जैसे भी खुला, तो वो लोग अपने नज़दीकी ब्रांच में जाएं, ब्रांच में, ग्राहक सेवा केंद्र पे नहीं, ब्रांच में जाएं और अपनी बात रखें कि सर मेरा खाता इस जगह से था और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा इस खाते में आ रहा है और खाता पे समथिंग रोक लग गया है, जिसकी वजह से मैं पैसा का लेन देन नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर होंगे अवश्य आपकी सहयोग करेंगे और आपकी बात को सुनेंगे। तो जिनका भी जो है कि इस तरह की इशू है, वो लोग जा कर के ब्रांच में संपर्क कर लें। और कुछ लोगों का पैसा रुका हुआ है, उसका कारण है कि वो लोग केवाईसी नहीं करवाए हैं अब तक। बीते हुए समथिंग 8, 9, 10 महीने से सरकार ने कहा था कि जिनका भी किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, वो लोग केवाईसी करके बताएं कि हम जीवित हैं, तो उनको पैसा भेजा जाएगा। जैसे क्या हुआ था कि मान लीजिए 2018 से समथिंग ये पैसा आ रहा है किसान सम्मान निधि का, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका भी पैसा जा रहा था, तो नुकसान ही है, उस पैसे को भेजना कोई अर्थ तो है नहीं। इसके लिए सरकार ने कहा कि जो लोग जीवित हैं वो लोग बताएं कि हम जीवित हैं, उनका पैसा जाएगा। जो नहीं बताएंगे उनका पैसा रोक दिया जाएगा, कुछ दिन तक रुका रहेगा, उसके बाद उनको काट दिया जाएगा और नए जो आवेदन किया गया है, नए लोग जो आवेदन किए हैं उनको दिया जाएगा। तो जो लोग जो है कि अब तक केवाईसी करके नहीं बताए हैं, वो लोग जितना जल्द हो सके केवाईसी करके बता दें। उसका विकल्प ये है कि आधार में मोबाइल नंबर पड़ा होना चाहिए। आधार कार्ड और मोबाइल लेकर नज़दीकी जन सेवा केंद्र पे जाएंगे और कहेंगे किसान सम्मान निधि की केवाईसी करानी है, वो करके आपको दे देंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर आधार में पड़ा होना चाहिए। जिनका है उनको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बुजुर्ग हैं तो उनको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, महिला हैं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर आधार में लिंक है तो उनको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका काम हो जाएगा। एक कारण तो ये हो गया, और एक कारण डीबीटी वाला हम बताए हैं, दूसरा हो गया ये आधार केवाईसी वाला, और तीसरा हो गया कुछ लोगों का लैंड सीडिंग नो हो गया है।
लैंड सीडिंग नो कैसे हो गया है? जब बीच में जांच हो रहा था कि किनके नाम से ज़मीन है और कुछ लोगों को फर्जी तरीके से भी पैसा मिला है, जिनकी रिकवरी सरकार ने कहा है कि कराई जाएगी। तो कब होगा उसका? तो कुछ लोग कर भी दिए हैं, जो लोग समझदार हैं वो लोग कर भी दिए हैं, लेकिन जो लोग के पास है ही नहीं रिकवरी देने के लिए, वो लोग कहाँ से करेंगे? तो जो ये लैंड सीडिंग नो वाली समस्या है, वो समस्या आई कहाँ से है? जांच के उपरांत उनका जो है कि मिला नहीं इंतखाब में ज़मीन, वो का जो पेपर था वो लोग समय से दे नहीं पाए, जिसकी वजह से वो नो हो गया। ठीक है, तो जिनका भी लैंड सीडिंग नो हो गया है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि वो लोग अपने तहसील में जाएँ, वो लोग अपने तहसील में जाएँ, तहसील के कंप्यूटर से अपना डेटा जो है कि अपलोड कराएँ, अपने इंतखाब की कॉपी लेटेस्ट डेट का प्रिंट लेकर के जाएँ और अपने इंतखाब की कॉपी वहाँ अपलोड कराएँ। इंतखाब आधार कार्ड लेकर के जाना होगा, आधार में जो नंबर पड़ा है वो भी लेके जाना होगा। ठीक है, वहाँ जा कर के पीएम किसान की रसीद भी लेके जानी होगी कि हमारा 1-2 किस्त आया उसके बाद नहीं आया, या 5 किस्त आया उसके बाद नहीं आया, या 10 किस्त आया उसके बाद नहीं आया। उसका प्रमाण भी आपको लेके जाना होगा, मौखिक नहीं, पेपर उसका लेके जाना होगा। उसी पेपर के माध्यम से कंप्यूटर खुलेगा और उसी के माध्यम से आपका जो ज़मीन का पेपर है, इंतखाब है, वो अपलोड उसमें किया जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी लैंड सीडिंग नो हो गया है वो लोग जाएँ, लैंड सीडिंग नो हुआ है उसको एस करवा लें अपने तहसील में जा कर के। ठीक है, दूसरे तीसरे के भरोसे न रहें। ठीक है, खुद जाएँ और वहाँ जा कर के करा लें। तीसरा हो गया ये, पहला हो गया डीबीटी सर्विस ऑन होना चाहिए तभी पैसा जाएगा। दूसरा हो गया केवाईसी जिनका कंप्लीट है तभी पैसा जाएगा। तीसरा हो गया कि जिनका वो है लैंड सीडिंग नो है, वो लोग जाके तहसील में अपना लैंड सीडिंग एस करवा लें, तभी उनका जो है कि पैसा जाएगा, अन्यथा वो पैसा वैसे ही रोक दिया जाएगा, होल्ड हो जाएगा। तो जिनका भी सब कुछ सही है वो लोग एक बार जांच भी करवा सकते हैं। आधार में जो नंबर पड़ा है वो नंबर लेकर जाएँ और आधार कार्ड लेके जाएँ, जिसके माध्यम से जांच हो सकता है कि मतलब हमारे में कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो वो कैसे दुरुस्त होगी, किसी भी ऑनलाइन सेंटर पे जाएँ, वो लोग अवश्य बता देंगे। अगर नहीं जा सकते हैं तो हम अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। जिनको भी जानकारी लेनी होगी वो लोग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच में हमारे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और आधार कार्ड हाथ में ले लेंगे, मोबाइल हाथ में ले लेंगे, तभी कॉल करेंगे, क्योंकि ओटीपी जाएगा, ओटीपी बताएंगे तभी वो जो है कि जांच हो पाएगा कि मतलब क्या कमी है कि नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।